Good morning, students. Today we are going to start the theme, summary, and poetic devices of the first poem, that is The Road Not Taken. Okay, let's start. And after this video, I will provide you some important questions for this chapter, that is from the chapter. Okay, so let's start the theme. The main theme of the poem The Road Not Taken by Robert Frost is indecision, followed by the theme of regret. मीन्स इसमें उन्होंने चॉइस का वैल्यू बताया है, डिसीजन करने का वैल्यू बताया है, और वो फिर दूसरा थीम है इसको अपने ही चॉइस पे रिग्रेट फील करना. ओके, अब देखिए, द रोड नॉट टेकन deals with the dilemmas that a man faces in life. The two roads serve as a metaphor for the choices. पोएम में जो दो रोड है वो एक मेटाफर है. किस चीज़ के लिए यूज़ किया है उसने? चॉइस के लिए यूज़ किया है, विच वी मेक इन आवर लाइफ. Life throws many alternatives. The choice we make as far-reaching consequences. The impact that our choice will make on our lives can also not be foreseen. मतलब ये कहा जा रहा है, अपने चॉइस के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा जो चॉइस होना चाहिए दैट विल बी वेरी मतलब लाइफ जो हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देता है, चॉइसेस देता है, तो उसको हम वेरी वाइजली चूज़ करें, ऐसा वो कहा जा रहा है. वी मे टेक अ यूनिक पाथ एंड सक्सीड. हम लोग एक यूनिक पथ ले सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं, और अ कॉमन वन या फिर कॉमन पथ ले सकते हैं एंड फेल. फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. और ये भी कह रहे हैं वो, फेलियर जो है स्टेपिंग स्टोन है हमारे सक्सेस के लिए. देयरफॉर डू नॉट हेजिटेट टू रीट्रैक्ट. मतलब हम लोगों को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे रीट्रैक्ट करना चाहिए. इफ़ यू फेस सिचुएशन दैट मेक यू अनहैप्पी. मतलब अगर आपने कोई डिसीज़न लिया और फिर वो डिसीज़न आपको अनहैप्पी कर रहा है, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लो, ऐसा इनका कहना है. चलिए हम लोग समरी पे चलते हैं. In the poem The Road Not Taken, Robert Frost makes a fascinating use of two roads as a metaphor of life. कंपेयर किया है, मेटाफर यूज़ किया है उन्होंने. द टू रोड्स स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ. और इसमें जो दो रोड बताया गया है दैट इज़ फॉर चॉइसेस. फ्रॉस्ट combines rustic simplicity with hidden, indirect and implied meaning in the poem. मतलब फ्रॉस्ट जो है इसमें बहुत ही कम शब्दों में कुछ एक्स्ट्रा या कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए बताया. द पोएट कम्स अपॉन अ फ्रॉग इन अ पाथ या रोड इन द वुड्स. मतलब जंगल के रास्ते में वो, जहाँ रास्ता दो भाग में बट रहा है, वहाँ पे वो पहुँचते हैं. इट इज़ ऑटम एंड द लीव्स आर टर्निंग इट्स कलर. ऑटम का सीज़न में लीव्स जो होते हैं अपने कलर चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम ग्रीन टू येलो. ही लुक्स डाउन ऑन बोथ पाथ एज ही इज़ अनश्योर which path he should take. अब ये दोनों रास्तों को ध्यान से देखते हैं, और इसलिए कि वो श्योर नहीं होते हैं हमें कौन सा रास्ता चुनना है. He would like to take
both, but that is not possible. वो तो चाहते हैं कि दोनों रास्ते पे चले, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है. He looks down the path as far as he can see. एक पथ को उन्होंने बहुत दूर तक देखा, जहाँ तक देख सकते थे वहाँ तक देखने की कोशिश की उन्होंने. And then decides to take the grassy path as it seems less worn or used than the other. फिर भी उन्होंने जो चूज़ किया वो कौन सा पथ चूज़ किया, जिस पथ का यूज़ कम किया गया था. बट ऑन फर्दर इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सेल्फ एग्जामिनेशन. द पथ अपीयर्स द सेम. वो दोनों रास्ते जो थे लगभग सेम ही दिख रहे थे. द फॉलन लीव्स ऑन द पथ सीम्स फ्रेश एंड वॉकड ऑन. अब उस पे जो लीव्स गिरे हुए थे रास्ते पे, वो फ्रेश लग रहे थे. द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन how he plans to return someday in future to take the road not taken. अब ये ऑथर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बताते हैं, अपने मन में प्लान करते हैं कि कैसे वो किसी दिन रिटर्न आ जाएंगे और फिर वो दूसरा रोड लेंगे. Instead, he hopes in the future he would be able to share his experience and the choices he took that changed his life for better or worse. अब वो बता रहे हैं कि ये बात वो दूसरों को बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपना डिसीजन जो किया वो इनके चॉइसेस को अच्छा था या बुरा था. चलिए हम लोग अब इस पोएम के जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जैसा कि बताया हमने कि ये पोएम मेटाफर है, लाइफ के बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट हम लोग कहेंगे ये इस पोएम में मेटाफर है. और मेटाफर वाले लाइन जो है, वेरी फर्स्ट लाइन, 2 roads diverge in a yellow wood. ये एक मेटाफर का एग्जाम्पल है where 2 roads are implicitly compared with the way of life. जीवन के रास्तों से इसको कंपेयर किया गया है. ओके, मेटाफर होता क्या है ऊपर में देख लीजिए. द पोएम इज होल अ मेटाफर बिकॉज द पोएट इज मेटाफरिकली comparing the roads in the woods to the choices one must make in life. The poet compares himself to a traveler. अपने आप को एक ट्रैवलर से कंपेयर करता है. द रोड इज़ अ मेटाफर फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ. और रोड क्या है? तो मेटाफर है जर्नी ऑफ लाइफ का. द अंडर ग्रोथ एट द एंड ऑफ द रोड नॉट टेकन सिम्बोलाइजेज द ऑब्स्टिकल. और जो रोड ये नहीं चूज़ करते हैं या अंडर ग्रोथ है, उसको सिम्बलाइज किया गया है ऑब्स्टिकल से. तो ये पोएम जो है मेटाफर से भरा पड़ा है. चलिए दूसरा पोइटिक डिवाइस है इसमें एनाफरा. देखिए एनाफरा क्या होता है. सेम वर्ड से जो लाइन बिगिन होता है उसको हम लोग एनाफरा कहते हैं. तो 2 लाइन यहाँ पे सेम है. And be one traveler long I stood and looked down one as far as I could. तो दोनों ही सेंटेंस जो है, दोनों ही लाइन जो है एंड वर्ड से स्टार्टेड है. दैट्स वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एनाफरा. नेक्स्ट इज पर्सनिफिकेशन. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. द ग्रासी पथ वॉन्टेड वियर. द वॉन्टिंग इज़ अ ह्यूमन नीड. वांटिंग का जो नीड क्या कहते हैं एट्रीब्यूट होता है वो किसका होता है? ह्यूमन का होता है. इसलिए ये पर्सनिफिकेशन है. दूसरा एंटीथेसिस वो बताए हैं. तो एंटीथेसिस को देख लिए. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ.
In this line, there is sense of antithesis, as the poet first thought of traveling both the road, and then he discarded the idea. तो यहाँ पे एंटीथेसिस यूज़ किया गया है. एंटीथेसिस क्या होता है? एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हमें पता चलता है. तो इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, इसका मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम दोनों पे चलेंगे, लेकिन लास्टली वो अपने इस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. दैट्स वाई एंटीथेसिस है. दूसरा भी है एंटीथेसिस का, द एज फॉर द पासिंग देयर, या फिर दूसरा है had earned them really about the same. This is an example of antithesis. First, the poet finds the road to be the more traveled one, but then he says that both roads are equally traveled. ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है एंटीथेसिस का. नेक्स्ट है अलिटरेशन. समवेयर एजेज एंड एज हेंस, सेम साउंड से जो स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं एलिटरेशन. इमेजरी. इमेजरी ऐसा लाइन जो हमारे माइंड में इमेज क्रिएट करे. तो 2 roads diverge in a yellow wood. A picture of wood covered with yellow leaves is created in the mind. That's why imagery is there. दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, and both that morning equally lay. In leaves no steps had trodden black. This is an example of imagery. A pattern of image or picture come to the mind from these lines. Last में है enjambment. The word e is used for creating suspense or to continue a sentence that might prove more effective in a separate line. The road not taken, all the last word that in the line except and I. And I वाला जो सेंटेंस है उसके बाद जो उसको छोड़ करके सारे का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए ए बी. So these are the poetic devices, theme and summary of the poem. And just after this video I will provide you the important questions of this chapter. Okay, so be prepared, and those questions must be written in your fair copy. Thank you. Have a nice day.